अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़े दो अहम अपडेट आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों की सुनवाई करते हुए दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है। दूसरी बड़ी बात, मतदाता सूची से नाम हटाने से जुड़े मामलों में पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई गई है। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लेते हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इस कानून के प्रावधान मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, विशेषकर संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में, जहां पारंपरिक रूप से उन्हें पुरुषों की तुलना में आधा हिस्सा ही मिलता है। याचिकाकर्ताओं ने इन भेदभाव पूर्ण प्रथाओं को असंवैधानिक घोषित करने के लिए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी है कि मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं के बीच उत्तराधिकार के हिस्से में यह असमानता मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मालिबागची और जस्टिस आर महादेवन की 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की है। उन्होंने कहा कि याचिका में भेदभाव का मुद्दा गंभीर है, लेकिन इस पर फैसला करना कोर्ट के बजाय संसद का काम है। कोर्ट ने कहा कि अगर शरीयत कानून की धाराएं रद्द कर दी गई तो मुस्लिम समुदाय में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं बचेगा। इससे कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुधार की जल्दी में ऐसा ना हो कि जिन लोगों के अधिकारों की बात हो रही है उन्हें ही नुकसान हो जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में सभी महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट में दूसरा मुद्दा एसआईआर से जुड़ा है, जिसमें आज पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। यह फटकार इसलिए लगी क्योंकि न्यायिक अधिकारियों की शिकायत की जा रही थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं और एक आवेदन दाखिल हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने अपने ओरिजिनल दस्तावेज दिए हैं, बावजूद इसके मतदाता सूची से उनका नाम काट दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट की ओर से नियुक्त न्यायिक अधिकारी पहले ही तय समय से ज्यादा काम कर रहे हैं और उनके काम को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, चुनाव आयोग और अलग अलग याचिकाकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी है कि वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में हटाए गए मतदाताओं की जांच के लिए नियुक्त न्यायिक अधिकारियों पर शक न करें। सीजेआई ने यह भी कहा है कि कोई भी न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत न करे, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस पर वरिष्ठ वकील गुरुस्वामी ने साफ किया है कि राज्य सरकार न्यायिक अधिकारियों पर सवाल नहीं उठा रही है। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि करीब 7 लाख दावों का निपटारा न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है, जबकि पहले 63 लाख दावे विचाराधीन थे और अब करीब 57 लाख मामले बचे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि 10 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है।